नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं आया हूँ यूपी टेट से जुड़ी बात करने। यूपी टेट में क्या ओवरऑल आइडिया रहता है, कैसे हम उसको लेते हैं, फिर उसमें इंग्लिश में पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस क्या है ना। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 5 मिनट में रैप अप करूँगा जल्दी से। देखिए, ये आपका जो है एक नोटिस आया था जिसके अंदर तीन चीज़ें थी। एक तो टीजीटी का आपका जानकारी थी कि टीजीटी की परीक्षा कब हो रही है, फिर उसके बाद पीजीटी की जानकारी थी, और तीसरा जो हमारे लिए एक नया सरप्राइज गवर्नमेंट ने दिया था वो था कि पात्रता परीक्षा जो है टैट वो 29 और 30 जनवरी को 2026 में करवा ली जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं आज से कैलकुलेट करूं तो लगभग लगभग 5 महीने का ये टाइम आपको दिया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बातें होती हैं वो एक बार मैं बता देता हूं। देखिए, ये जो है यूपी टेट का, इसमें क्या है कि यूपी टेट जो है प्राइमरी और अपर के लिए होता है दोस्तों। ठीक है, 29-30 जनवरी को है, इंग्लिश हिंदी में ऑफलाइन है ये परीक्षा, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी वैलिडिटी जो है, जो सबसे बड़ा इशू कई बार लोगों को आता है, इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है ना। हाँ जी, इसकी जो वैलिडिटी है वो आपकी लाइफ टाइम है। और अगर मैं बात करूं इसका पैटर्न, आप देख सकते हैं कि सीडीपी इसमें 30 नंबर की आती है, लैंग्वेज 1 हिंदी जो है वो 30 नंबर की, लैंग्वेज 2 इंग्लिश जो है आप इसमें चूज कर सकते हैं, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत में से। ठीक है ना, तो उन तीनों में से ले सकते हैं, तो वो आपका 30 नंबर आता है। मैथमेटिक्स आपका 30 नंबर है, एनवायरमेंटल स्टडी आपका 30 नंबर है। तो 150 नंबर का जो ये पेपर 1 आपको देखने को मिलेगा। पेपर 2 के अंदर आपको क्या मिलेगा? पेपर 2 के अंदर जो है सीडीपी आपको 30 नंबर, लैंग्वेज 1 हिंदी 30 नंबर, इंग्लिश 30 नंबर है ना। और जो साइंस, या आप जो साइंस ले सकते हैं या मैथमेटिक्स ले सकते हैं वो, और दूसरा आपका सोशल साइंस है वो आपका 60 नंबर। तो ये भी 150 नंबर का ओवरऑल बनता है, राइट। हाँ जी, इसमें 150 जो है वो ओवरऑल बनता है। अब मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या रहता है। तो देखिए, ये आपका पेपर 1 का सिलेबस है जो मैं लेकर आया हूं, मैं इसमें लिख देता हूं, ये आपका पेपर 1 का है। ठीक है, हाँ जी, ये मैं पेपर 1 का जो है वो आपका लेके आया हूं, ये ध्यान रखिएगा। तो पेपर 1 के अंदर जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, वो आपका क्या मिलेगा? अनसीन पैसेज आ सकता है, सेंटेंस आ सकते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट आ सकते हैं, है ना, काइंड ऑफ सेंटेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि आपका आपका हो गया, क्या कहते हैं, सिंपल हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, कंपाउंड हो गया, ये सब आ सकता है। पार्ट ऑफ स्पीच सारी आ सकती हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं दोस्तों। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो ये आपका इसमें आपको देखने को मिल सकता है। बाकी अगर मैं बात करूं तो ये क्या नाम है आपका, एडजेक्टिव, टेंस आ सकते हैं, आर्टिकल, पंक्चुएशन, वर्ड फॉर्मेशन दिख सकती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, हाँ जी, चलिए। और बाकी एक्टिव, पैसिव, सिंगुलर, प्लूरल और आपको जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया दोस्तों पेपर 1 का। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं पेपर 2, तो पेपर 2 के लिए मैं आपको ले चलता हूं यहां पर। ठीक है, पेपर 2 के अंदर जो है आपका, अगर मैं बात करूं तो पेपर 2 में आप देख सकते हैं दोस्तों, पेपर 2 के अंदर अनसिन पैसेज, ठीक है, नाउन एंड इट्स काइंड्स, प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स, वर्ब आते हैं, एडजेक्टिव और उसके काइंड, एडवर्ब और उसके काइंड, प्रपोजिशन और उसके टाइप, कंजंक्शन, है ना। इंटरसेक्शन नहीं है, ये इंटरजेक्शन होगा। ठीक है ना, हुर्रे, ब्रेवो और ये सब चीजें, ये इंटरजेक्शन होगा जहां तक मुझे लग रहा है। सिंगुलर एंड प्लूरल देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, बाकी आपके सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट आपको देखने को मिलेंगे, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर आपको देखने को मिल सकते हैं, सफिक्स, प्रीफिक्स, पंक्चुएशन हो गया, फ्रेजल वर्ब, ठीक है, यूज ऑफ समबडी, नोबडी, एनीबडी, पार्ट ऑफ स्पीच देखने को मिल सकता है, नरेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, एंटोनिम, सिनोनिम, होमोफोन्स, और यूज ऑफ, है ना, रिक्वेस्ट इन सेंटेंस और साइलेंट लेटर इन वर्ड। तो दोस्तों, ये सारी चीजें जो मैं अगर बोलूं तो देखो, मैं हमेशा से शुरू से बोलता आया हूं, लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जैसे आपने यूपी टीजीटी की, पीजीटी की तैयारी की है, उस तरह का ही कुछ आपको यहां पर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कभी भी आप कोई भी तैयारी करते हैं वो आपकी मतलब व्यर्थ नहीं जाती, खराब नहीं जाती। यहां पे भी फ्रेजल वर्ब है, यहां पे भी पंक्चुएशन है, यहां पे भी एक्टिव पैसिव है, नरेशन है, तो इसका मतलब ये सारी की सारी चीजें जो हैं आपको आने वाले टाइम में काम आने वाली है, राइट। तो आप इसकी तैयारी करिए जबरदस्त तरीके से। आपके सामने एक नंबर दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है, 7355644518, इस पर आप मुझे कॉल करिए। हमारा बिल्कुल लेटेस्ट बैच जो है वो आपका शुरू हो चुका है, 7355644518 ये नंबर है। अगर आप टेक्स्ट बुक से कुछ परचेस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप मेरा दीपक कूपन कोड लगा सकते हैं, है ना। हमारे पास जो है दोस्तों
हमारे पास सब्सक्रिप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ये हमारा सब्सक्रिप्शन मॉडल है। 5 रुपए में आप 5 दिन का ट्रायल ले सकते हैं, उसके बाद आपको 329 पे करना है, ठीक है ना। 329 में आप 3 मंथ्स की वैलिडिटी ले सकते हैं। 1099 में आप 12 मंथ्स की वैलिडिटी ले सकते हैं। 1399 में जो है वो आपका है ना 18 मंथ्स की वैलिडिटी आप ले सकते हैं। ठीक, ये आपका दीपक मेरा कूपन कोड है, DEEPAK। अगर आप डायरेक्ट परचेस कर रहे हैं तो इसको देखिए, है ना। और नहीं तो आपको अगर जानकारी लेनी है तो इस नंबर पे लीजिए। जानकारी अगर आपको लेनी है तो आप इस नंबर पे पूरी लीजिए और जुड़िए हमारे साथ यूपी के, है ना, टैट कोर्स में। ये सब्सक्रिप्शन आपको सारे कोर्सेज का एक्सेस देता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी तैयारी में लग जाइए, कम समय है, 4-5 महीने का समय ऐसे ही निकल जाता है, ठीक है ना। तो आप तैयारी करिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच।